नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोगों को सिर दर्द, पीठ या हाथ पैर दर्द की शिकायत आम है। ऐसे में बिना दवा के बजाय ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। अगले का मन यही होता है कि कोई हमारे शरीर के प्रत्येक हड्डियों को बजा दे या मसाज कर दे। कायरोप्रैक्टिक भी ऐसा ही एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है जिसमें बिना दवा, सर्जरी या किसी मशीन के आपके हर दर्द को चुटकियों में ठीक किया जाता है। फ़र्क केवल यह है कि इस तकनीक के बारे में जो लोग पढ़े लिखे जानकार हैं वही शरीर के दर्द वाली जगह को जान पाते हैं। पटना के बेउर जेल के कुशवाहा चौक पर चर्चित कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर रजनीश कांत ने बताया कि कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा से हजारों लोग आज लाभ ले रहे हैं। वहीं हमारे यहाँ पुराने से पुराने गठिया रोग, पैरालिसिस मरीज, स्पाइनल मरीज जो आमतौर पर सभी जगहों से इलाज करा के थक जाते हैं, उन लोगों को कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हम उसको डायग्नोज करेंगे, हाथ पीछे कर लेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़िए, एकदम रिलैक्स, लंबा सांस छोड़िए, बस एक बार लंबा सांस छोड़िए, एक लंबा सांस ले लीजिए, एक लंबा सांस छोड़िए। ये है स्टमक। इससे क्या आपको कोई इंजरी हुआ, कहीं आते आपको उल्टी तो नहीं हुई ना? ठीक लगता है ना? अभी हम लोग थोड़ा करवट लेके होता होगा कि राइट ऑक्सीपिटल थोड़ा डाउन है, एकदम रिलैक्स पड़ेगा। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या मकसद? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए रखा कि मैं ये इस बातों को आप लोग के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा सकूं कि जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे आज के डेट, जैसे युवा पीढ़ी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी को कमर दर्द, किसी का गर्दन दर्द, किसी का, तो मतलब नॉलेज कहीं नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग गलत उपचार ले लेते हैं। गलत उपचार का मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ा होता है लेकिन हम लोग उसको बढ़ा लेते हैं। कमर दर्द हो रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, मेडिसिन लेकर के प्रॉब्लम को कुछ और दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैं बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि इसके थ्रू गांव-गांव तक ये सारा मैसेज पहुंचे लोगों तक कि हम लोग इसको बिना मेडिसिन के थ्रू भी कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या होगा ये जैसे डिजीजेज होता है, जनरली पेन की बात की गई, सर्वाइकल पेन हो, जॉइंट पेन हो, बोन पेन, तो पेन में जनरली लोग पेन किलर ही लेते हैं या नॉर्मली ये केमिस्ट के शॉप पे जाते तो पेन किलर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये घातक तो होता है, कहीं ना कहीं मतलब डेफिनेटली घातक है ये। अगर हम लोग पेन किलर लेते हैं तो वो पेन किलर कहीं ना कहीं हमारे उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि पेन से रिलेटेड जो हमारे बॉडी में पेन होता है जनरली दो ही कारण है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। अगर कहीं चोट वोट लगा तो चोट लगने के कारण ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो एक्यूट का है, 4 वीक्स का पहले का है, तो वहाँ आइस भी हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मेडिसिन खाने नहीं चले जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो थोड़ा मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचे और थोड़ी बहुत क्या है अल्टरनेटिव मेडिसिन भी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, एक्यूप्रेशर हो गए, आपका ये कायरोप्रैक्टिक का भी हो गया, तो ये सब सारी चीज़ों से हम लोग आकर के जुड़ करके पेन फ्री हो सकते हैं। थेरेपीज में कितनी वर्क करती है पेन के केसेस? पेन के केसेस में मैडम हमारा जो काम है, जैसे हम लोग अलाइनमेंट में काम करते हैं। जैसे ही हमारा बोन, हम लोग जनरली देखते हैं हाथों के दर्द से लेकर के, चक्कर आने से लेकर के, डाइजेशन के वीक होने के लेकर के, पैरों के दर्द तक, कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो पीले कलर के जो भी दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स है, ये कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो करके हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स को भेजता है। तो अगर मतलब सपोज रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, सोने से अगर थोड़ी बहुत सबलक्सेशन हमारे स्पाइन में होंगे तो ये ब्लड वेसल्स क्या है, इधर से ज़्यादा ओपन हो रहा है, इधर से कम हो रहा है। मैं बताया था कि पेन दो ही कारण से हो सकता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो या तो स्लो हो। तो हमारा क्या है, सर्जन का काम क्या है, इसको ऑपरेट कर देना। फिजियोथेरेपी का काम है डे बाय डे एक्सरसाइज करा के इसको करेक्ट करना। हमारा काम क्या है, डायरेक्ट इसको हाई वेलोसिटी पे थोड़ा सा लो एम्पलीट्यूड और हाई वेलोसिटी के थ्रू इसको रीअलाइन कर देना। जैसे हम इसको रीअलाइन करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स नॉर्मल होता है और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हमारे कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, हाथों का दर्द हो, ये ठीक हो जाता है।
ये एज पे डिपेंड करता है या इन जनरल किसी को भी होगा तो दो ही कारण है? नहीं देखिए, ये क्या है, एक तो एज रिलेटेड डिजीज़ है। मतलब जो मोर दैन 50-60 के बाद होता है क्या है कि हमारा बॉडी के बहुत सारे ऐसा केमिकल्स रिएक्ट नहीं करता है, कार्टिलेज वगैरह भी वीक होने लगते हैं। और एक आपका होता है डिजेनरेटिव चेंजेस, जो मान लें कि बोन को बस उस जो मतलब चाहिए होता है नहीं मिल पाता है वैसे कंडीशन में, तो वो सारे पेशेंट को जाना होता है मतलब ये डॉक्टर्स के पास। और भी होता है ट्रॉमेटिक आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जो कि सही तरीके से बैठते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ जो इससे रिलेटेड है। मतलब रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर रख सकते हैं।